परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर हमको अवसर दिया कि हम मुट्ठी भर लोग खुदा की हुजूरी में आने पाएँ और परमेश्वर के वचन की संगति करने पाएँ। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के लिए। आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब और सिस्टर आए हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। निश्चित रूप से परमेश्वर अपने लोगों पर इस तरह से आशीष फरमाता है कि हम जिंदा बचे रहते हैं, हम आशीषित रहते हैं, उसके कलाम की संगति में रहते हैं। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बहुत सी बातों को सुनना लोगों ने चाहा, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। बहुत से राजाओं, भविष्यवक्ताओं ने ये चाहा, लेकिन उनको अवसर न मिला, हमें मिला, और इस बात के लिए हम परमेश्वर की महिमा और तारीफ करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के दास दाऊद ने इस तरह से ये गीत लिखा है। यहाँ पर लिखता है वो कि धर्मियों का जो प्रतिफल है, लोगों की जो आशा है, वो कभी भी हर स्थिति में, परिस्थितियों में वो निराश नहीं होंगे। 4 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा, 4 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा में मग्न रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। दूसरी बाइबल में पढ़िए। हाँ, ये सही अर्थ है। बाइबल में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। यानी जीवन की ख्वाहिशें और इच्छाएं और ज़रूरतें अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो हमारा परमेश्वर है। इंसान से आशा लगाता है और अंत में निराश होकर रोता है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि हमें अपने परमेश्वर पर अटूट और मजबूत विश्वास करना है, ताकि हम हर स्थिति में आनंदित रहें। क्योंकि एक तरफ बाइबल कहती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। और ये क्यों बार बार कहा जाता है? क्योंकि हकीकत यही है और वास्तविकता यही है कि जो लोग इंसान पर अटूट भरोसा रखते हैं, अक्सर वो टूट कर बिखर जाते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कई लवर को, कई आशिकों को, कई लैला मजनुओं को एक दूसरे पर अटूट भरोसा करते हैं। परिणाम क्या होता है? एक दूसरे को तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि आप परमेश्वर से प्यार करो, आप प्रभु के दीवाने हो जाओ, आप परमेश्वर के लिए एकदम ऐसे हो जाओ कि आप परमेश्वर के बिना जी ही नहीं सकते, आप प्रभु के बिना मर ही नहीं सकते, आप प्रभु के बिना श्वास नहीं ले सकते। और वास्तविकता और सच्चाई भी यही है कि प्रभु ने मुझको और आपको अपने सांस में से सांस दी है, अपने जीवन में से जीवन दिया है। उसने कहा कि उसने आदम की नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया है। और यही सच्चाई है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन दान दिया है, और इसलिए बिना उसके कोई सुख नहीं है, बिना उसके कोई आशीष नहीं है, बिना उसके कोई आनंद नहीं है, बिना उसके चैन नहीं है, नींद नहीं है, शांति नहीं है। संसार में लोग शांति की खोज करते हैं, परमात्मा की खोज करते करते हिमालय पर चढ़ जाते, खोज करते करते नदी में डूब के मर जाते, खोज करते करते अग्नि में कुंड कर जा करके दहन हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी जीभ को काट कर बलि कर देते हैं। पर होता क्या है? आदमी बाहर से नल को बंद करता है ये सोचकर कि गंदा पानी आना बंद कर देगा, लेकिन क्या वो बंद होगा? वो जब नल भी खोलेगा तब फिर क्या होगा? गंदा पानी आएगा। मतलब जीभ काटने से कुछ नहीं होता जब तक कि अंदर से सफाई न हो। ऐसे कई लोग हैं, आए दिन हम पढ़ते हैं किसी ने काली को अपनी जीभ बलिदान कर दी। होता है, अपनी देह को मारते कूटते, अंगारों पे चलते। कई ऐसे संतों को हमने देखा है तपस्या करते हैं। तपस्वी जो होते हैं, काय के लिए वो करते हैं? शांति के लिए, आनंद के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और दाऊद क्या कह रहा है कि देखो परमेश्वर कैसे मिलता है। एक कहावत है, हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा का चोखा है। आपका और हमारा जीवन का क्या कुछ गया है पिता को पाने के लिए, आशीषों को पाने के लिए? कुछ भी तो नहीं लगा। हमको तो सहज मिल गया है,
अब देखो उन लोगों को जो संसार में हैं, जो परमात्मा की खोज में हैं, जो खुदा को पाना चाहते हैं, जो खुदा की शांति चाहते हैं, खुदा का आनंद चाहते हैं, कहाँ कहाँ तपस्या कर रहे हैं, एक पांव पे खड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको जो कुछ दिया है ना, बिना हमारे कमाए दिया गया, बिना हमारे गंवाए दिया गया, बिना हमारे परिश्रम के दिया है। हमें तो मानो सब कुछ खोल कर दे दिया, पूरा स्वर्ग प्रभु ने हमको दे दिया है। फिर भी इंसान क्या है? खोया हुआ है ना, सोया हुआ है, उसको गम नहीं है किसी चीज का। लेकिन दाऊद इस बात को बार बार चिताता है कि सुनो, यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी न होगी। हमारे सुख का जो मूल है, जो जड़ है, जो जहां से आनंद बहता है, जहां से जीवन के जल की नदियां बहती है, वो परमेश्वर है। और हमें उससे अपना आधार मानना है, उसे अपनी ताकत मानना है, उसे अपनी सामर्थ्य मानना है कि उसके बिना हमारा जीना संभव नहीं है। और जिन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया, उन्होंने जीवन को छोड़ दिया, उन्होंने श्राप को अपने ऊपर लेकर के आए। बाइबल में लिखा है, यहोवा जिनकी तरफ है, जिनकी तरफ यहोवा है, जिनकी तरफ से परमेश्वर लड़ता है, फिर पूरी दुनिया भी, पूरी कायनात भी उनके विरोध में आ जाए तो भी वो जंग को जीत जाएंगे। और ऐसा हुआ दाऊद के साथ। पूरी इज़राइल सेना गोलियत के अधीन थी, गोलियत की धमकी से वो डर रहे थे। राजा जो था साउल, वो भी डर गया था। बड़े बड़े योद्धा ने अपनी तलवारों को नीचे रख दिया था, युद्ध खत्म हो गया था, गोलियत की ललकार चल रही थी, सब डरे हुए सहमे हुए थे, उनके पास आनंद और शांति का कोई दूसरा सहारा नहीं था। ऐसे वक्त में एक छोटा सा लड़का बाहर से निकलकर अंदर आता है और वो गोलियत को देखता है और राजा को देखता है। वो कहता है, तुम इसको मार क्यों नहीं देते? तो लोग कहते हैं, अरे तू तो छोटा सा लड़का है, तुझमें तो अभी लालिमा दिखती है, तू दूर रह, ये सब तेरे बस की काम नहीं है। वो कहता है, यहोवा के नाम से मैं इस गोलियत को कुत्ते की नाई मार दूं। और न केवल उसने बोला, लेकिन उसने करके दिखाया। हालेलुया। हमारी बातों में, हमारे वचनों में, हमारे विश्वास में वो ताकत है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए बनाया, इसीलिए चुना है कि जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। हालेलुया। ये है विश्वास का मूल आधार कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। अक्सर हम वही करते जो हम चाहते हैं, और इसलिए वो नहीं कर पाते जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर हमको वो देना चाहता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, और हम वो चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है। अक्सर परिवर्तन को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी कहीं पर बोल दे कि तुमको वहाँ जाके सेवा करना है, तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ हो गया, कोई खुशी से नहीं जाता। खुशी से आदमी कब जाता है? जब वो खुद ट्रांसफ़र के लिए बोले कि हाँ मुझे वहाँ चाहिए, और उसका अगर ट्रांसफ़र हो गया तो सोने पे सुहागा हो गया, आनंद के साथ जाए। अगर जानबूझकर किसी का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ कर दिया जाए तो फिर रोने के अलावा कुछ भी नहीं होता। यानी परिवर्तन को इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो सांसारिक ट्रांसफ़र हो या आत्मिक ट्रांसफ़र हो, जो कुछ भी परमेश्वर करना चाहे और जो हमको पसंद ना हो, और अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो बेहतर ज़िंदगी हो जाती है। हालेलुया। दाऊद की ज़िंदगी में ऐसा हम देखते हैं परिवर्तन। उसने कभी मना नहीं किया, लेकिन मूसा ने मना किया, परमेश्वर तू जिसको चाहे भेज दे, मैं ले जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी क्वालिटी क्या है। मैं भद्दा हूँ, बोल नहीं सकता, जवान मेरी लड़खड़ाती है, तोतलाता हूँ, और मेरी योग्यता नहीं, मैं तो साधारण इंसान से बात नहीं कर सकता, फिरौन से कैसे बात करूँ। अपनी कमज़ोरियों को जब इंसान देखता रहता है, वो कभी भी परमेश्वर के काम को कर नहीं सकता। और बाइबल ये कहती है, कमज़ोर कहे कि मैं बलवान हूँ, और परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो उकाव की नाई नया बल पाते हैं। मतलब आपकी और मेरी कमज़ोरी मायने नहीं रखती, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य मायने रखती है। और इसलिए वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत दुखी थे उनके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब उनका स्वामी उनसे छीन लिया गया और वो मर गए, तब बहुत उदास उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और फिर उन्होंने कहा, देखो ज़मीन और आसमान का सारा अधिकार मुझे दिया गया है,
और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सोचना मत कि क्या उत्तर देंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। प्रभु कहता है वो सब जो तुम्हें जरूरत है दे दिया जाएगा, जो कुछ तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। और देखो, ये मत सोचना कि हम लोगों को कैसा रिस्पांस देंगे। प्रभु आप हमको सिखाएगा कि क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक समय होता है जब वो हमको उठाता है, हमको चलाता है, हमको खड़ा करता है। ये वास्तविकता है कि हम कमज़ोर हैं, परंतु ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारी कमज़ोरियों में ही हमारा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उसने जगत के कंगालों को, तुच्छों को, अनपढ़ों को, निर्बुद्धियों को, उनको जो है भी नहीं चुन लिया, ताकि वो जो है उनको क्या करे, लज्जित करे। कितनी खूबसूरत बात है। यानी प्रभु ने आपकी और मेरी क्वालिटी के हिसाब से हमको नहीं बुलाया, लेकिन उसने हमारे जीरो स्थिति को देखा है। जब हम शून्य हो जाते हैं तब परमेश्वर हमारी कीमत को बढ़ाता है। और आपको बता दे, गिनती की संख्या में केवल 9 अंक होते हैं और 9 से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब तक उसके आगे पीछे जीरो न लगाया जाए उसका महत्व बढ़ नहीं सकता। ऐसे ही परमेश्वर ने भले ही हमको जीरो करके संसार में रखा, लेकिन हम महत्वपूर्ण हैं। 1 के आगे जीरो लगा दो तो 10 हो जाएगा, 10 के आगे जीरो लगा दो तो 100, और उसके आगे लगा दो और उसके आगे लगा दो, उसके आगे लगा दो, तो जीरो जो बढ़ता जाएगा ना, वो कीमत को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। इसलिए जगत के जितने भी निर्धन हैं, गरीब है, अनपढ़ है, गवार हैं, जिनको हम तुच्छ जानते हैं, प्रभु कहता है जिन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, परमेश्वर ने उसको कोने का सिरा बनाया। कितनी खूबसूरत बात है। प्रभु ने जगत के अनपढ़ों को, कंगालों को, निर्धनों को चुन लिया कि वो जगत के सूरवीर बन जाएं, वे स्वर्ग के नागरिक हो जाएं, जबकि बड़े बड़े VIP लोग नरक की आग और ढेर पर होंगे। कलाम कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और तब वो क्या करेगा, तब लिखा है तेरे मनोरथों को वो क्या करेगा। ये खूबसूरत बात। अब मनोरथ यानी इच्छा, डिज़ायर, ख्वाहिश जो होती है, ऐसा कोई नहीं है संसार में जो पैदा हुआ है और उसकी इच्छा ना हो। हर इंसान के अंदर एक इच्छा है, कुछ ना कुछ है, और वो उसको पूरा करना चाहता है। अब इसके चलते, इन्हीं इच्छाओं के चलते लोग गलत रास्तों पर जाते हैं, लोग गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, लोग गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। अगर उनको रास्ता सही मिला तो ठीक, और नहीं तो इन्हीं इच्छाओं के वशीभूत होकर, इन्हीं लालसाओं के वशीभूत होकर वो गलत रास्तों और गलत संगति में चला जाता है। गलत तरीके से वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है, जिनको हम अवैध घोषित करते हैं, जिनको परमेश्वर एकदम ब्लॉक करता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। पर हाँ, कितनी बड़ी इच्छा हो, कितनी बड़ी ज़रूरत हो, परमेश्वर पर अगर हम भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ें यहोवा हमें ज़रूर देगा, क्योंकि लिखा है धीरज को अपना काम करने दो। हाँ, अगर आप और हम प्रभु में धीरज धरेंगे। देखो, किसान भी बीज बोकर पहली और अंतिम वर्षा की आशा करता है, धीरज धरता है, और तब उसकी फसल पकती है। बदले में जो 1 किलो अनाज बोया था वो 1000 किलो लेकर के वापस आ जाता है। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर यही चाहता है कि वो धीरज धरना सीखें, पर यहोवा को अपने सुख का मूल जाने कि वो ही सब कुछ कर सकता है। गलत तरीके से जल्दी से आशीषें मिल जाएंगी। अब्राहम का जो भतीजा लूत था, उसको बहुत जल्दी आशीष मिल गई। हम पाते हैं सदोम में जाकर बस गया, एकदम हरा भरा गार्डन शहर था, वो पक्का मकान उसने बना लिया था, अच्छी बीबी, अच्छे बच्चे पैदा हो गए थे, सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन हुआ क्या, जल्दी के रास्ते में अक्सर मौत इंतजार करती है। हरा भरा जो आंखों को अच्छा लगता है, जो शरीर को अच्छा लगता है, इंसान उसमें डूबता चला जाता है और परिणाम नागदोना सा होता है, जहर है वो, बाइबल में लिखा है। लेकिन वीरान था अब्राहम, सुनसान था उसका जीवन, भेड़ बकरियों से घिरा हुआ था, जंगले और सूखे स्थान से उसका जीवन घिरा हुआ था, लेकिन वो ईश्वर पर भरोसा करता था कि प्रभु ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था।
लेकिन उसने यहोवा को अपने सुख का मूल जाना। और यकीनन इस बात पर हम गौर करते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के अनुसार वो आशीष दी और अंत में 25 साल के बाद उसको इसहाक मिल जाता है। वो इसहाक जिसके लिए खुदा ने उससे वायदा किया था कि इसके द्वारा तेरा वंश आशीषित किया जाएगा। जो मरी हुई दशा में था, जो एकदम कब्र के पास बैठा हुआ था, परमेश्वर ने अंत में उसकी आशाओं को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। कभी कभी हमको भी लगता है 99 वर्ष हो गए, अभी तक ईश्वर ने कोई आशीष दी नहीं, अब क्या खाक आशीष देगा? मौत के कगार पर है। लेकिन बाइबल यही कहती है कि अब्राहम को प्रभु कहता है, जब वो 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर कहता मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका क्या मतलब है? कि हो सकता है कि आदमी 99% पवित्र हो गया हो, शुद्ध हो गया हो, खुदा के लिए जीने मरने को तैयार हो गया, लेकिन 1% फिर भी वो अपने हिसाब से जी रहा है। तो परमेश्वर कहता है अभी तक वो नहीं हुआ जो मैं चाहता, अभी तक वैसा हम नहीं बने जैसा परमेश्वर चाहता है। वो 100% चाहता है, 100% शुद्धता, पवित्रता, अद्भुत विश्वास। क्या कहती है बाइबल? ये बताती है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। इसका क्या मतलब? बहुत छोटा है राई का दाना, लेकिन जब बोया जाता है वो सब साग पातों में सबसे बड़ा हो जाता है। आसमान के परिंदे उसमें वास करने लगते हैं। मतलब यही है कि लोगों की नज़र में हम तुच्छ हैं, छोटे से बीज की तरह पाँव में रौंदे जा सकते हैं, लेकिन यही तो बात है। परमेश्वर ऐसों के बीच में ही तो अपनी महिमा प्रकट करता है कि हम अपना बुलंद विश्वास लोगों को दिखाएं। बाइबल कहती है कि अगर हम यहोवा को सुख का मूल जानेंगे, यकीन यही नहीं, संसार की चीज़ें तो आपको और मुझके जरूर मिलेगी धीरज के साथ, और अगर न भी मिले तो कोई बात नहीं। हमारी जो प्रतिज्ञा है वो स्वर्ग की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। 100 साल की ज़िंदगी के लिए इंसान ऐसा कमाता है मानो 1000-2000 साल वो जिएगा, और उसके लिए कई गलत तरीके भी अपनाता है। लेकिन जहाँ हज़ारों लाखों साल हमको जीना है, जहाँ पर हमारी आत्मा की मौत नहीं है, जहाँ पर हमारे शरीर का कोई बिगड़ने वाला नहीं है, यहाँ तो दुख है, आंसू है, गम है, पीड़ा है, फिर भी इंसान जीना चाहता है। लेकिन नरक की आग, जहाँ पर आग बुझती नहीं, बाइबल कहती है जब परमेश्वर आएगा ये शरीर जी उठेगा। हम जो मरे हैं, मिट्टी को उठाएगी। बाइबल में लिखा है समंदर अपने अंदर के तमाम मुर्दों को फेंक देगा, और ये शरीर जो मर चुका है, गड़ चुका है, फिर से नया होकर खड़ा हो जाएगा, और फिर हमारी आत्मा फिर हमारे शरीर को पहन लेगी, और फिर न्याय होगा। और तब परमेश्वर देखेगा किसने यहोवा को अपने सुख का मूल जाना था। पूछेगा, वो यही वचन पूछेगा, किसने यहोवा को अपने सुख का मूल जाना था। और तब परमेश्वर उनको वो सुख, जो आनंद, जो शांति, जो स्वर्ग में है, वहाँ पर देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हम केवल इसी जीवन में अगर प्रभु से आशा रखते हैं तो सबसे अभागे लोग हैं। आज इंसान को जो चाहिए यहीं पर चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है वी ब्लेस्ड डबल पोर्शन। बाइबल सिखाती है हम दूनी आशीष के पात्र हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। मतलब दूनी आशीष है, हम यहाँ पर भी पाएंगे और वहाँ पर भी पाएंगे। हम डबल आशीष के पात्र हैं। प्रभु जी कहते हैं फर्क ये है, दाऊद सिखाता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और तब वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा। यही दाऊद था जो कहता है परमेश्वर मुझे रात दिन तेरे घर की धुन खा जाती है, रात दिन मेरे आंसू बिस्तर जो है आंसुओं से गीले करता हूँ मैं, और 7 पहर में तुझसे दुआ करता हूँ, मुझे तेरे भवन की धुन लगी रहती है। वो किस भवन की बात करता है? वो अनंत भवन जिसको स्वर्ग कहा गया है। जब उसका बेटा मर जाता है, जब तक जीता है तब तक खूब प्रार्थना करता है, उपवास करता है, कदाचित परमेश्वर उसके बच्चे को बचा ले, लेकिन नहीं बचाता। और जब वो नहीं बचाता, उठकर वो मांस खाता है और लोगों को जेवनार करता है, बोलते राजा पागल हो गया है, अपने बेटे के गम में ऐसा कर रहा है। लेकिन राजा पागल नहीं था, उसने कहा मैं तो इसे नहीं ला सकता, लेकिन मैं इसके पास जरूर जाऊंगा। हालेलुया। यह है उत्तम विश्वास। मिले तो धन्यवाद और न मिले तो भी धन्यवाद। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। हम उस अनंत आशा पर यकीन करते हैं जिसको संसार को इसका पता भी नहीं है।
हमें पता है स्वर्ग का, हमें पता है आशीष का, हमें पता है अनंत जीवन का, हमें पता है उस नरक की आग के बारे में जहाँ पर मौत नहीं है। यहाँ तो आदमी कष्ट आता है तुरंत नष्ट हो जाता है, कभी फांसी पर, कभी ट्रेन की पटरी पर, कभी चूहे की गोली पर, और कहीं तलवार पर तो कहीं बंदूक पर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। लेकिन उस नरक की आग में अगर कोई गलती से भी चला गया, हाँ, तो फिर वहाँ पर बहुत विकट संकट है। 4000 डिग्री से ज़्यादा जलती है, जहाँ के कीड़े मरते नहीं। और इसलिए बाइबल हमको सिखाती है कि मेरे प्रियो, हमको इसी ज़मीन पर परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। और ये नहीं कि हमको ये मिले वो मिले इसलिए हम विश्वास करते हैं। विश्वास इसलिए करना है कि हमको अनंत जीवन प्राप्त करना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। क्योंकि यीशु मसीह संसार की चीज़ें देने के लिए नहीं आए। वो कहता है जो संसार से आता है वो संसार की बात करता है, लेकिन जो ऊपर से आता है वो ऊपर की बात करता है। यही तो परमेश्वर सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि हमको अनंत जीवन के लिए यहोवा को, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना चाहिए। मत्ती में प्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर लो और बाकी चीज़ें तुमको ऐसे ही मिल जाएगी। मतलब उसके लिए अलग से आपको रूपरेखा बनाने की, विनती करने के लिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि परमेश्वर जो कुछ आपको है वो आपको दे देगा। जहाज़ की यात्रा में लोग जब यात्रा करते हैं तो सब कुछ उसमें पहले से ही उसका बिलिंग जोड़ दिया जाता है, उसको अलग से कुछ देने की ज़रूरत, पैसा नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य की भी बातें हैं कि जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, जो कुछ ज़रूरतें हैं पीछे पीछे वो आती रहेंगी। बिना मांगे सब कुछ जानने वाला हमारा परमेश्वर है। तो दाऊद कह रहा है, सुनो, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और तब वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। नेहम्याह की किताब थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 8 अध्याय को खोल लें सब। नेहम्याह की किताब 8 अध्याय और 8 के 18 को थोड़ा पढ़ लें, क्या लिखा है वहाँ पे, सॉरी 10, 8 का 10। वहाँ पर नेहम्याह परमेश्वर के लोगों को एक बेहतरीन संदेश देता है ऐसे वक्त में जब सब लोग निराश से, उदास से, तकलीफ में हैं, कोई आशा, कोई आनंद उनके जीवन में नहीं है। वहाँ पर परमेश्वर का ये नेहम्याह एक दास है जो उस खुदा की सेवा में है, उसके काम में है, भरपूरी के साथ आगे बढ़ रहा है। वो लोगों को एक आशा देता है। क्या कहता है वहाँ पर वो, पढ़िएगा, किसी को मिला है? फिर उसने उससे कहा, हाँ, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। नेहम्याह ने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है उनके पास बहना भेजो, उनके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए क्या है, पवित्र है। और आज का दिन यहोवा ने बनाया और इसमें हम आनंदित हो। यहाँ पर परमेश्वर का दास ऐसे बुरे वक्त में जब सब लोग रो रहे हैं, तकलीफ में, समस्याओं में हैं, वो कहता है जाकर चिकना चिकना भोजन करो, आंसुओं को बहाना बंद करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और देखो जो कुछ आज बिगड़ा हुआ है कल परमेश्वर उसको सुधारने वाला है। जो कुछ आज हमने तकलीफ में जीवन बिताया है कल उसको परमेश्वर ठीक करने वाला है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के हाथों में है। कई बार हम समस्याओं की ओर देखते हैं। प्रभु ने कहा पहाड़ से कह दे उखड़ जा, तो वो तेरी बात मान लेगा, परंतु हम पहाड़ को देखते रहते हैं, समस्याओं को देखते रहते हैं, दुख के रीजन को ढूंढते रहते हैं, कारणों को ढूंढते रहते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है पहाड़ को आदेश दे, परंतु हम पहाड़ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि समस्याएं बड़ी हैं, दुख बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, उसी की चर्चा की जाती है बजाय इसकी कि परमेश्वर की मनसा हमारे लिए क्या है। कुछ पता नहीं था अय्यूब को कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। कुछ पता नहीं था कि शैतान ने उसके बारे में प्रभु से क्या कहा, लेकिन उसने कहा यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य हो। आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिन है, शांति का दिन है। भले ये शरीर तकलीफ में है, दुख में है, भूख में है, परेशानी में है, लेकिन हमें खुदा के लिए मार्ग तैयार करना है। यूहन्ना कहता है अब वो समय आ गया कि मैं घटूं और वो बढ़े। परमेश्वर के लोगों की
बहुत खूबी यही होती है कि वे परमेश्वर के कलाम पर यकीन करते हैं और परिस्थितियों को नहीं देखते, वो केवल परमेश्वर को देखते हैं। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को देखा, लाल समंदर को भी देखा, परमेश्वर को भी देखा, इजराइलों को भी देखा, फिरौन के मिस्री लोगों को भी देखा, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा परमेश्वर को देखा। इसलिए मूसा कहता है, डरो मत, आज चुपचाप रहो और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। यहोवा कहता है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। नेहम्याह भी क्या कह रहा है, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। मतलब ये है कि अपने आंसुओं को हटा दो, अपने चिंताओं को दूर कर दो, अपनी परेशानियों को छोड़ दो और ईश्वर के लिए जीना सीखो। ये दुनिया को हम नहीं चलाते, इस दुनिया की परिस्थितियों को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। इन सब का करता धरता स्वर्ग का परमेश्वर है, जो मेरा और आपका पिता है, और हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। वो हमसे कहता है, डरो मत, जो भी करना होगा हमारा प्रभु करेगा, क्योंकि वो कहता है कि हमारे लिए तो रोमियो 8:28 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए और धर्मियों के लिए, पवित्र लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती। मतलब दुख हो, सुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, गम हो, आनंद हो, एक के बाद एक बुरा समाचार अय्यूब को मिला, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो डरा नहीं, बल्कि उसने उल्टा कहा, मुझे तो यकीन है कि मैं जीवितों के मध्य में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। हाँ, इतना कॉन्फिडेंट हर इंसान को अपने ऊपर होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट जाए, पहाड़ियाँ टूट जाएं, अंगूर की दाखलता में दाख न लगे, भेड़ बकरियाँ अपने गौशाले में न रहे, तो भी परमेश्वर की करुणा मुझसे हट नहीं सकती। ऐसा विश्वास इंसान के अंदर जरूर होना चाहिए, और तभी जाकर हम परमेश्वर की महान आशीषों को पा सकते हैं। नेहम्याह की जो बात थी, उसके पास ऐसा कोई खास ठोस वचन नहीं था, लेकिन एक बड़ी आशा थी। वो ईश्वर पर भरोसा रखता था, और इसलिए निराश लोगों को उसने कहा, सुनो, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। मतलब एक आनंद की ज़िंदगी प्रभु के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि जब आदमी अपने दुख में रोता रहता है तो फिर वो दूसरों के दुख को समझ भी नहीं पाएगा। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम दूसरों के दुख में दुखी होंगे, तब परमेश्वर हमारे दुख को भी क्या करेगा, दूर करेगा। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यशायाह की किताब निकाल कर पढ़ेंगे, 24 और उसका 14 पद को पढ़ेंगे, 24-14। हाँ, 24 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। यशायाह 24। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के पराक्रम को देखकर समुद्र से ललकारेंगे, और इस कारण पूर्व में यानी पहले परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो, परमेश्वर की तारीफ करो, पहले परमेश्वर की इबादत करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। पहला काम जो है, हमें आनंद मनाना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, संग्राम परमेश्वर का है। तकलीफें जो आ रही हैं, हम परमेश्वर के खादिम हैं, उसके लोग हैं, उसकी निज प्रजा है, उसकी आर्मी है, और बाइबल कहती है कैप्टन तो वही है। वो जैसा जैसा आदेश देगा वैसा वैसा हमको फॉलो करना होगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर तुझे आगे पीछे ऊपर नीचे घेर कर रखता है। परमेश्वर, मैं तुझसे बचकर कहाँ भाग सकता हूँ, कहीं नहीं जा सकते। प्रभु को छोड़कर तो कोई आनंद है ही नहीं, कोई शांति है ही नहीं, कोई चैन है नहीं, कोई चंगाई है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानो और गला खोल कर चिल्लाओ। अब्राहम, इसहाक, याकूब और परमेश्वर के दास जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, नूह, गला खोल खोल कर चिल्ला रहा था, अरे परमेश्वर तुमको बचाना चाहता है, आ जाओ वरना मौत आने वाली है। आज भी प्रभु के लोग जो वास्तव में सच्चे और अच्छे हैं चिल्ला रहे हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है, ये चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये जय जयकार करना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये आनंद व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। फिर सब कुछ नया हो जाएगा, फिर नई
धरती, नया आकाश, नया जीवन, नया स्वर्ग, सब कुछ नया हो जाए। परंतु अभी के लिए इतना कि हम यहोवा को अपने सुख का मोल जानें, और तब परमेश्वर मेरे और आपकी इच्छा की कदर जरूर करेगा। परमेश्वर Yeah.